मिडिल ईस्ट एक बार फिर से उबल रहा है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और दुनिया की नजरें अब इस क्षेत्र पर टिक गई हैं। सीज फायर खत्म होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता की कोशिश जरूर हुई, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरी अब खुले टकराव की ओर इशारा कर रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब ईरान पर यह आरोप लगा कि उसने एक बार फिर यूएई को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आसपास के इलाकों में ड्रोन अटैक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को साफ इनकार किया है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव में कमी नहीं आई। हर गुजरते दिन के साथ हालात और जटिल होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी इलाके में अमेरिकी सेना और ईरान के बीच सीधा टकराव देखने को मिला है। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मिल रही जानकारी के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर जा रहे 2 जहाजों को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि ये साधारण मालवाहक जहाज थे, जिनमें आम नागरिक सवार थे, और इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस को जन्म दे रही है। इसी बीच अमेरिका ने अपने वाणिज्यिक जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेजी से निकालना शुरू कर दिया है। ये कदम इस बात का संकेत है कि अमेरिका संभावित बड़े खतरे को भांप चुका है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 2 जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं ईरान द्वारा किए गए उस दावे को अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ईरान ने 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने इसे पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है। तनाव का असर अब ईरान के पड़ोसी देश में भी साफ दिखाई दे रहा है। बहरीन ने आधी रात को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी, जो इस बात का संकेत है कि खतरा कितना गंभीर हो चुका है। वहीं यूएई ने भी पुष्टि की है कि ड्रोन हमले में फुजैरा स्थित एक तेल सुविधा केंद्र में आग लग गई। यह सिर्फ एक साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन को निशाना बनाया गया, जिससे ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस तनाव का असर अब ग्लोबल मार्केट पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में करीब 6% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि निवेशक और बाजार स्थिति को लेकर चिंतित है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूएई पर हुए हमले में ईरान की भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये संकट सैन्य कार्रवाई से नहीं, बल्कि कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने अमेरिका और अन्य देशों को भी चेतावनी दी कि वो स्थिति को और ज्यादा जटिल न बनाएं। उनके बयान में ये भी कहा गया कि तथाकथित प्रोजेक्ट फ्रीडम असल में प्रोजेक्ट डेडलॉक बन चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान को चेतावनी दी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर उनके जहाजों या हितों पर हमला किया गया तो उसका जवाब बेहद सख्त होगा। यहाँ तक कहा गया कि ईरान को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। इस तरह के बयान हालात को शांत करने के बजाय और ज्यादा भड़काने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट एक बार फिर से एक बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी, ड्रोन हमले, समुद्री टकराव और राजनीतिक बयानबाजी, ये सब संकेत दे रहे हैं कि हालात जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कूटनीति इस संकट को सुलझा पाती है या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। फिलहाल के लिए हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।